नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं जमशेदपुर की। झारखंड की 4 सीटों पर शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। रांची, धनबाद, जमशेदपुर तथा गिरिडीह में मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में अलग उत्साह देखने को मिला। जमशेदपुर में उड़ीसा के राज्यपाल समेत विभिन्न दलों के नेताओं और अधिकारियों ने भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 7 बजे से ही लगभग हर एक बूथ पर सैकड़ों लोग पंक्तिबद्ध नजर आए। इससे पहले इतनी भीड़ और उत्साह लोगों में कभी नहीं दिखाई दिया था। इसका श्रेय जिला प्रशासन और आम जनता को जाता है। लोगों के बीच जागरूकता फैलाए जाने के कारण लोग अपने अपने घरों से निकलकर वोट देने पहुंचे थे। भीषण गर्मी भी लोगों का उत्साह कम नहीं कर पाई। लोग धैर्य पूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इधर दूसरी ओर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने सपरिवार वोट दिया। उनके साथ पत्नी रुक्मणी देवी, पुत्र ललित दास, पुत्र वधू मौजूद थी। उन्होंने जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित भालूबासा हरिजन मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 21 पर मतदान किया। मतदान के दौरान वे लोगों के साथ कतार में खड़े रहे और अपनी बारी आने का इंतजार किया। परिवार के साथ मतदान करें, साथ ही साथ अगल बगल लोग को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हमारा लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा इस मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लेकर लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करना। वहीं पूर्व मंत्री एवं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने भी बिष्टुपुर केएमपीएम वोकेशनल कॉलेज स्थित बूथ संख्या 155 में अपना मतदान किया। इसके साथ ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कदमा में अपना मतदान किया। इसके अलावा माधुरी दीक्षित के फैन के रूप में विख्यात पप्पू सरदार ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। युवा वर्ग ही ज्यादा सक्रिय है, मैं तो देख रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं युवा वर्ग काफी सक्रिय है, महिलाएं काफी सक्रिय हैं। उम्मीद है कि मतदान का रिकॉर्ड जमशेदपुर में इस बार टूटना चाहिए। 66-70% मतदान हो जाए तो हम लोग मानेंगे कि लोगों की जागरूकता वोट में तब्दील हुई है। और जो मतपेटी तो नहीं है, जो जा रहा है ईवीएम में, ईवीएम के आधार पर जो भी नतीजा आएगा इस बूथ का भी और जगह का भी, तो सामने 4 तारीख को आ जाएगा। झारखंड में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं के बीच शनिवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसी क्रम में जमशेदपुर के गुलमुरी थाना अंतर्गत रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित पंजाब कन्या उच्च विद्यालय स्कूल में बूथ संख्या 263 के पास भाजपा एवं झामुमो समर्थक आपस में भिड़ गए। बताया जाता है कि दोनों पार्टियों के समर्थक मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में वोट कराने के चक्कर में आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के बीच बकझक से शुरू हुआ मामला धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गया। इधर सूचना मिलने पर तुरंत ही दंडाधिकारी ब्रिजलता और डीएसपी हेडक्वार्टर 2 सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। पुलिस ने वोटरों को छोड़कर हो हंगामा कर रहे लोगों को मौके से खदेड़ दिया। इसके बाद पुलिस बूथ की तरफ जाने वाले रास्ते पर तैनात रही और पूछताछ के बाद ही लोगों को बूथ में भेजा। फिलहाल मामला पूरी तरह से शांत है और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान जारी है। डीएसपी ने बताया कि संकीर्ण रास्ता होने की वजह से दिक्कत हुई थी। फिलहाल मामले को शांत कर लिया गया है। अब सब कुछ सामान्य है।
दूरभाष से यहाँ बाहर में कुछ लोगों के बीच भगझक की बात आई थी। थाना प्रभारी मजिस्ट्रेट मैडम और हम लोग के द्वारा यहाँ पाया गया कि थोड़ा कंजेस्टेड जगह था, इसलिए ये कर परेशानी हो रही थी। अभी सब स्थिति सामान्य है। क्या बोले मारपीट का मामला यहाँ पे आ गया था? मारपीट ऐसी कुछ विशेष बात नहीं थी, परंतु रास्ता शिकस्त है जिसके कारण की परेशानी हो रही थी, वो क्लियर कर दिया। बात नहीं पाई गई, अभी पूरा शांत हो गया। शांति। इधर चक्रधरपुर में अज्ञात अपराधियों ने एक ग्रामीण मुंडा दीपक बोद्रा को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली लगने के बाद घायल को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। घटना चक्रधरपुर चाईबासा NH 75 मुख्य सड़क मार्ग के किनारे चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के उलेडी गांव में घटी है। घायल दीपक बोद्रा सड़क किनारे झोपड़ी में पत्तल, पूड़ा मीट और देसी हड़िया राशि बेचने का कारोबार करता है। बताया जा रहा है कि दीपक बोद्रा रोज की तरह सड़क किनारे अपनी दुकान में बैठा था। इसी दौरान दो नकाबपोश युवक बाइक पर सवार होकर उसकी दुकान में पहुंचे और दीपक से राशि पीने के लिए मांगा। इसके बाद अचानक मौका पाकर उसमें से एक ने दीपक पर देसी कट्टा से फायरिंग कर दी और दोनों मौके से फरार हो गए। गोली दीपक के पीठ पर लगी और वह जमीन पर गिर गया। आसपास मौजूद लोग और उसके परिवार वाले उसे घायल अवस्था में उठाकर अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसे जमशेदपुर रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने दीपक की स्थिति स्थिर बताई है, क्योंकि पीठ पर लगी गोली उसके शरीर में ही फंसी हुई है। घटना की सूचना के बाद चक्रधरपुर ASP पारस राणा अस्पताल पहुंचे और घायल के परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस गोली चलाने वाले अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। दीपक की पत्नी गुलाबी बोद्रा ने बताया कि उसके पति पर जमीन विवाद को लेकर फायरिंग की गई है। उन्होंने बताया कि उसका पति उलेडी गांव का मुंडा है। गांव के ही निर्जन सामन नामक एक व्यक्ति के जमीन विवाद को लेकर उनका पति कोर्ट में गवाही देने वाला है। इसी को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने दीपक पर हमला करवाया है। हम कुछ पता नहीं। तो कितना बजे का घटना है? अभी 2-2:30 बजे। तो कौन कौन गोली मारा, ऐसे कुछ जानते हैं आपका बेटा? वो आदमी तो कल भी आया था। अच्छा। तो इधर मुंह में चेहरा में मास्क बांधा होगा, हाँ। तो उतना पहचान नहीं है। और आज भी लगा, आज भी? और तो राशि उसी पिया हुआ? पिया। मुर्गा उर्गा खाया? पता नहीं खाया कि नहीं, अंदर तो नहीं घुस रहा है, खिड़की से मांग रहा है और दुआर में खड़ा होके वहाँ से मांग रहा है। पीठ में मारा गोली ना? हाँ। अच्छा। वैसा तुरंत हम लोग तुरंत ना? रास्ता में एक टोटो पंचर हो गया तो दूसरा टोटो। अच्छा। ऐसी जगह से खून निकल रहा था। अच्छा। ऐसी जगह मारा। कितने लोग थे? वो लोग तो 2 ही आदमी थे। गाड़ी कितना गाड़ी था? कौन सा गाड़ी था? 2 ही तो गाड़ी था। क्या था? क्या था? मोटरसाइकिल था? मोटरसाइकिल। हाँ। तो हम लोग घर में बैठे हुए थे आंगन में। हाँ। जैसे आवाज़ या क्या आवाज़ उनसे निकल रहे, तो निकलते मर गए लोग। तो और भी लोग भी देख रहे, तो जब पीछे में बैठने वाला जो गोली चलाया ना, तो आए भाई करके दुम दुम बैठ गया गाड़ी में। वहीं सरायकेला कस्बा जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर बूथों में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार लगी रही। ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव को लेकर युवा वर्ग में खासा उत्साह देखा गया। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 340 मतदान केंद्रों में 11,557 युवा नए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। युवाओं ने जहां जमकर मतदान किया, वहीं अन्य लोगों से भी मतदान करने की अपील की। सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए अपने अपने बूथों में पहुंचने लगे थे। धूप और उमस भरी गर्मी में भी लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे।
रांची लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सांसद संजय सेठ, कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वनी सहाय, जेएलकेएम प्रत्याशी देवेंद्रनाथ महतो सहित 27 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया। इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। मतदान को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था। गांव में कहीं 75 तो कहीं 78% मतदान हुआ। बुजुर्ग, दिव्यांग व महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। वहीं पहली बार मतदान करने के बाद पंकज महतो व नीलम हजाम ने अपना अनुभव साझा किया। ये 271 है ना? 271। अभी तो हम लोग अंदर घुसे नहीं है। आप अभी कुछ है खातून पूरा सेंटर पर लगाओ। क्या नाम? हाँ, इस बार हम लोग नए मतदान किए हैं और बहुत अच्छा लगा मतदान किए। और सबसे अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भी अधिक से अधिक मतदान करिए और अपना करें और वोट का प्रयोग करें। बहुत अच्छा लगा मतदान किए और पहली बार, और बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग इस बार पहली बार मतदान किए। मैं बोलना चाहती हूँ कि इस बार फर्स्ट बार वोट दिए, बहुत अच्छा लगा वोट देने में। और अधिक से अधिक वोट दें, अपने मतदाता जागरूकता को बनाए रखें। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के घाटशिला अनुमंडल में ग्रामीण वोटरों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। लोगों ने कतारबद्ध होकर वोटिंग की। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम 5 बजे तक सभी बूथों पर भीड़ दिखाई दी। मुसाबनी, घाटशिला, डुमरिया, चाकुलिया, बहरागोड़ा, गुड़ा बांधा के सभी बूथों पर सुबह 7 बजे से पहले ही मतदाताओं की भारी भीड़ जुट गई थी, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद महिला व युवा वोटरों की रही। भीषण गर्मी के बाद भी मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दी। लोगों ने मतदान केंद्रों पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को गुप्त मतदान किया। इस दौरान मतदान केंद्रों में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे। दिव्यांग व 85+ आयु वर्ग के बुजुर्गों को व्हीलचेयर पर बैठकर मतदान करवाया गया।
जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत गणेश पूजा मैदान में शनिवार शाम अचानक ही एक फूड वैन में आग लग गई। फूड वैन से आग निकलता देख वहां अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। सूचना मिलने पर टाटा स्टील के एक दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि रोज की तरह शनिवार को भी गणेश पूजा मैदान में दुकानदार फास्ट फूड बेचने की तैयारी कर रहा था। वैन में खाने पीने की चीजों के साथ साथ 6 गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। दुकानदार अपनी तैयारी में लगा हुआ था। इसी बीच अचानक ही एक गैस सिलेंडर में आग लग गई। तुरंत ही इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर टाटा स्टील की फायर ब्रिगेड पहुंची और आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। एक दमकल कर्मी ने बताया कि सूचना मिली थी कि गणेश पूजा मैदान में खड़े एक फूड वैन में आग लगी है। तुरंत ही पहुंचकर आग पर काबू पाया गया और वैन में मौजूद गैस सिलेंडर को बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि वैन में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ, अन्यथा बड़ी घटना घटित हो सकती थी। वैसे इस घटना में फूड वैन संचालक को काफी नुकसान हुआ है। दिखाया गया है तो इंसिडेंट में 4 सिलेंडर था और हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला और इमीडिएट हम लोगों ने क्विक रिस्पॉन्स किया, जिसके कारण जान माल सबका हानि होने से बचा। नहीं तो अगर एक्सप्लोजन होता सिलेंडर में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। इसलिए फायर सर्विस इसीलिए है कि शॉर्ट टाइम में अपना सर्विस देने के लिए वो भी टाटा स्टील फायर। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।